एक गांव में माँ और उसका एक बेटा रहता था। वो बहुत गरीब थे, लेकिन उसका बेटा जब बड़ा हुआ उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और उसकी माँ उसके रिश्ता करवाना चाहती थी। वो क्या बोलती थी कि उसके मुताबिक लड़की हो अमीर कराने की, लेकिन वो लड़का एक और लड़की से प्यार करता था और वो एक तालाब के पास आके मिलते थे। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था वो देखने में बहुत खूबसूरत और एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो बेचारी तोतली थी। हेलो, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम कॉल नहीं उठाती, क्या मसला है यार? मेरी बात तो कॉल तो पिक कर लिया करो, बात तो किया करो। मैं तुम्हारी कहते बात करूँ तुम तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, इसलिए नाराज़ हूँ। तुम मुझे गाली करते हो, मैं इसलिए नहीं उठाती कि तुम अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात क्यों नहीं करती। अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात करो और मेरे साथ शादी करो। मेरे घर वाले दूसरा रिश्ता ढूंढ रही हैं। ओह यार, मैं अपनी अम्मी से बात करूँगा। मैं एक टाइम देख रहा हूँ, जब उनका मूड अच्छा होगा मैं उनसे बात करूँगा। और जब उनको पता चलेगा तुम तोतली हो तो शायद वो मना कर दे, लेकिन मैं किसी न किसी तरीक़े से अपनी अम्मी से बात करूँगा और हम दोनों के बारे में इनको बता दूँगा। मैं बता दूँगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ये क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। मैंने आपसे थोड़ी सी एक बात करनी थी। अपनी शादी के बारे में मैंने आपसे बात करनी है। क्या मैं बात करूं आपसे? आप नाराज़ तो नहीं होंगी? वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा, आ जाओ। क्या बात करनी है रिश्ते के बारे में? बेटा तुम मुझे बताओ, कौन है लड़की? मैं तो काफ़ी दिनों से, तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम मुझे बताओ वो लड़की कौन है और उसे मिलने के लिए इधर ले आओ। हेलो, मैंने अपनी अम्मी से बात की है। उन्होंने बोला है कि वो लड़की को लेके आओ और तुम अब चलो मेरे साथ। अम्मी से तुम्हारी मुलाकात करवानी है। मैं अम्मी से तुम्हें मिलवाता हूँ और जल्दी चलो, अभी चलो, हम चलते हैं अम्मी के पास। अभी जाना उधर तो आप मुझे पहले बता देते, मैं थोड़ा तैयार हो के आ जाती। और इतना अचानक मिलने की क्या है, कल मिल लेंगे। मैं कल तैयार हो के आ जाऊँगी, फिर मिलने चले जाएंगे। इस हालत में जाऊँगी तो आपकी मामा क्या कहेंगी? चलो ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। जी अम्मी जान, मैं लेके आया हूँ। ये वो लड़की है और इसका नाम रीटा है। ये है मेरे बिजनेस पार्टनर जो है, उनकी बेटी है। आप देख लें, सही है? अच्छा, तो ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बेटा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बेटा आपका नाम क्या है? जी आंटी जी, मेरा नाम लीता है और मैं इनके बिजनेसमैन रऊफ साहब की बेटी हूँ। मैं बड़े दिन से इनको बोल रही थी कि आपसे मेरी मुलाकात करवा दें, लेकिन बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या? बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? सही आवाज़ में बात करो। तुम्हें नहीं पता कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है? तुम अपनी सही आवाज़ में बात करो बेटा। अम्मी जी, मैं आपको बताना ज़रा भूल गया कि ये आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही। ये बेचारी साथ में तोतली है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। मैंने पहले आपको नहीं बताया कि ये तोतली है। बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत बातें करेंगे।
कि इतना अमीर बेटा और एक तोतली सी शादी करवा दी उसकी माँ ने। तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? बेटा तुम जरा खुद ही सोचो, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। तुम देख लो, ये तो पहले मुझे बताना था। लोग मेरा बेटा मुझे बातें करेंगे, मैं अब क्या करूं? उस लड़के की अम्मी ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी करवा देती है। मुझे लगता है जब मैं आपकी अम्मी तो अच्छी नहीं लगी। वो पत्नी मुझे पसंद करेंगी या नहीं, शादी तो उन्होंने हमारी दिलवा दी है, लेकिन हमारी अब जिंदगी जाते तो चले दी। अरे तुम टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और लव मैरिज की है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं अपनी अम्मी को भी बताऊँगा और समझाऊँगा। वो भी तुमसे प्यार से बात करेंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो सके मेरी अम्मी के साथ प्यार से रहना और इन देखो बेटा, मैं तुम्हारे दोनों की जिद की वजह से मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी है, लेकिन अब तुम ख्याल रखना, कोई आ जाए तो ज़्यादा बोलना नहीं। ठीक है माँ दी, मैं ऐसे ही चलूँगी। जब तो याद आएगा ना तो मैं ज़्यादा बात नहीं चलूँगी, सिर्फ ताला लाती रहूँगी। क्या तुम सर को क्या करती रहोगी? एक तो मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या बात करती हो। मुझे बिल्कुल तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम क्या बात कर रही हो? अरे अम्मी जान ये बोल रही है कि जो आप बोल रही हैं मैं वैसे ही करूँगी। जो भी आएगा मैं उसके सामने ज़्यादा बात नहीं करूँगी और सारी रातें लगूँगी। लेकिन अम्मी आप भी ऐसे नहीं, इसको बार बार ये ना बोले ना तोतली, ये इसको ऐसा नहीं करें। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है। बेटा मुझे ये तो पता है तुम दोनों प्यार करते हो, इसलिए मैं तो चुप कर गई। लेकिन कोई भी आ जाएगा तो वो मुझे बातें करेंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अरे माँ जी, आप तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। आपने अपने बेटी की शादी चुपचाप करवा दी और आपने हमसायों को बताया तक नहीं। हम कोई पराए थे? मैं आपकी हमसाई हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, कम से कम मुझे तो बता देती। अरे नहीं बेटा, इन दोनों की वजह से बहुत जल्दबाजी में ये सब हो गया, लेकिन अब हम सब लोगों को बताएंगे और सब लोगों को बुलाएंगे भी। मैं बस जल्दी में इनकी शादी करवा दी, मैंने किसी को भी नहीं बेटा बताया। अच्छा माँ जी, अब रहने दें, अब ज़्यादा बातें ना करें। एक तो आपने हमें बुलाया नहीं और फिर आप बोल रही हैं। ठीक है, मैं आपकी बहू से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, सिर्फ बात कर ही सकती हूँ। आपका क्या नाम है? बहुत प्यारी हो आप। दीदी मेरा नाम नीता है और मैं इनके बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ और हम दोनों की कुछ दिन पहले शादी हुई है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मा जी ये क्या, ये ऐसे क्यों बोल रही है तोतली ज़बान में? क्या ये सचमुच तोतली है? या वैसे ही ये मेरे साथ मजाक कर रही है? आप एक तोतली बहू लेके आई हो? नहीं दीदी, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं करनी। मैं तोतली हूँ, बचपन से मुझे
ये मतलब हुआ मैं तोतनी हूँ। मैंने बहुत इनार भी डलवाया लेकिन मेरी तबान ठीक नहीं हुई। लेकिन हमें दुतले तो बहुत ज़्यादा प्यार तलते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। चलो अच्छी बात है भाई, इन्होंने भी आपसे शादी कर ली। देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन थोड़ा आवाज़ का मसला है। चलो कोई बात नहीं, जब आपके शौहर आपकी सास को आप पसंद हो तो हम क्या बात कर सकते हैं। चलो ठीक है। वो औरत उसकी बीवी का मजाक उड़ाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, भाभी आपको क्या मसला है, आप में हमारे हमसाए, हम आपकी इज्जत करते हैं, बस हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में कोई चीज़ नहीं देखी जाती। हाँ बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। ऐसी बातें नहीं करते, किसी का मजाक नहीं बनाते। वो हमको अच्छी लगी और हमने इसलिए इसकी शादी की है। वो मेरी बहू है, ऐसी बात नहीं करना। नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ, मैं चली जाती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। देखा माँ जी, ये कितने सर पे चढ़ी हुई है, इसको पता ही नहीं चलता। ये मेरी बेगम पहली बात देख है और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर ये आइंदा आई तो मैं इसके साथ बुरा पेश आऊँगा। और फिर वो आदमी गुस्से में ऑफिस चला जाता है और वो सास बहू आपस में बातें कर। अरे माँ जी, हम दोनों एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाती हैं। अरे बेटा, किसको लड़वाना है और इधर किसी को नहीं लड़वाना। तुम मेहरबानी करो, आए हुए तुम्हें कुछ दिन हुए और तुम लड़ने लड़ाने की बात कर रही हो। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते लड़ने की। अले नहीं माँ दी, मैं दीदी के लड़ने की बात नहीं टाल रही थी। मैं बोल रही थी आ नए बातें टलते हैं, तो मुझे बातें टलने का बहुत थॉट है। आ रहे हम दोनों बातें करते हैं। अच्छा, बातें करते हैं। मुझे तो तुम्हारी एक समझ ही नहीं आती, पता नहीं कौन सी ज़बान बोलती हो तुम। चलो ठीक है, बातें करते हैं। आ जाओ फिर, हाल में आ जाओ, वहाँ बैठ के बातें कर लेते हैं। नहीं माँ जी, हाल में किधर जाना है, आप हमारे कमरे में बैठ जाओ, हम इधर ही बैठ बातें कर लेते हैं। हाल में जाने की क्या जरूरत है, आप आ रहे इधर सोफे पे बैठे। माँ जी, आपको पता है आप मेरी दादी अम्मा की शक्ल थी है। मेरी दादी अम्मा भी बिल्कुल आप ही की तरह थी और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी अम्मी ने और अब्बू ने बोला है कि अपनी सासू माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करना। मैं आप पे बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। आपको दो पे कोई भी काम हो आप मुझे बताना, मैं फौरी तौर पे टाल दे दूँगी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। अरे तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना ही समझ आई है तुम्हारी अम्मी अब्बू की। क्या कहते हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती, तुम क्या बात करती रहती हो मुझसे। और फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, हाँ जी, आज मेरी जानू का दिन कैसा गुजरा है और क्या किया है आपने। अम्मी की खिदमत की है, खाना दिया उनको। अम्मी दी आ गए, मैंने खाना बनाया, आधे खा ले। वो आप इंतजार आ रहे हैं, वो बोले अम्मी को बुला के लाओ, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। आ गए, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। गलम खाना है, हम तीनों मिलकर खा लेते हैं। अब मुझे तुम्हारी कुछ समझ आने लग चुकी है। आखिर हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए काफ़ी दिन जो हो गए हैं। मेरे ख्याल में तुम मुझे बोल रही हो कि वो मुझे बुला रहे हैं और तुमने खाना बनाया, गरम खाना खाने के लिए बुला रही हो। चलो ठीक है, चलते हैं। अरे वाह, दोनों सास बहू क्या बातें कर रही हैं। लगता है मेरी अम्मी को मेरी जानू की बातों का पता चलने लग चुका है
और उसकी समझ आने लगी है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा जी, अब मुझे इसकी बातों की समझ आने लगी है। आखिर इतने दिन से ये मेरे पास रह रही है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो मुझे अब इसकी काफ़ी हद तक समझ आने लग चुकी है। और फिर वो तीनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।